Hello students. Till now we have discussed about three colligative properties. Okay, and those were relative lowering of vapor pressure, then elevation in boiling point, and depression in freezing point. Now we will be discussing fourth colligative property, that is osmosis. Osmosis and osmotic pressure. Osmotic pressure. Now we will discuss about osmosis and osmotic pressure. तो सबसे पहले osmosis क्या होता है? सबसे पहले हमको ये जानना है कि what is osmosis. अच्छा, जैसे कि हमें पता है डिफ्यूजन, हमने वर्ड सुना है, we have heard about the word diffusion. तो बेसिकली व्हेन वी आर सेइंग डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जो गैस है या फिर जो एयर है वो ट्रेवल करती है कहाँ से? हाई से लो की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. ठीक है, कि जैसे यहाँ पे बहुत सारी गैस है, बहुत सारी गैस है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे करके इधर चली जाएगी. ठीक है, फ्लो. ठीक है, या फिर मिक्सिंग ऑफ गैस इज थ्रू डिफ्यूजन. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है. और अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें, अगर हम अपनी डेली लाइफ की तरफ देखें, तो बहुत सारी चीजें होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस. जैसे कि जब हम मैंगो को क्या करते हैं, रॉ मैंगो, कच्चे आम को जब हम उसको वो कर देते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो क्या होता है? श्रिल डाउन हो जाता है, सिकुड़ जाता है ना. ब्राउन सॉल्यूशन में क्या होता है? श्रिल हो जाता है. इसी तरीके से जब हम मुरझाए हुए फूल को अगर हम फ्रेश वाटर में रखें, ठीक है, दैट इज विल्टेड फ्लावर, जब किसी फ्रेश वाटर में जाता है तो वो क्या कर जाता है? रिवाइव कर जाता है. जैसे कि वही रॉ मैंगो को जब आप ब्राइन सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पिकल करेंगे उसको जब ब्राइन सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो जाएगा? श्रिल हो जाएगा, मतलब श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, पिकल बनता है. और आप जब आप क्या विल्टेड फ्लावर को जब आप उसमें डालेंगे, किसमें डालेंगे? आप प्योर फ्रेश वाटर में डालेंगे, तो वो क्या कर जाएगा? रिवाइव कर जाएगा. क्या कर जाएगा? आपका रिवाइव कर जाएगा. तो ये जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स कोलैप्स कर जाती हैं सैलिन वाटर में, तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये किसके बेसिस पे हो रही हैं? ऑस्मोसिस के बेसिस पे हो रही हैं. ये जो प्रोसेस है ये क्या है? ऑस्मोसिस है. ठीक है, अब देखो ऑस्मोसिस जब हम देखते हैं तो क्या होता है, एक हम लोग बात करेंगे, एक मेम्ब्रेन होती है. पहले लेट अस टॉक अबाउट, जान लेते हैं, एक मेम्ब्रेन होती है. अब ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? मेम्ब्रेन, सॉरी, हाँ, मेम्ब्रेन कैसी होती है? ऐसे एक शीट जैसी है, जैसे ये क्या है? आपकी शीट है, सपोज ये क्या है? आपकी एक शीट है. ठीक है, एक शीट. ठीक है, अब ये शीट किसी एनिमल स्किन की हो सकती है, ठीक है, कोई प्लांट का पार्चमेंट हो सकता है, या फिर आर्टिफिशियली बनाया हुआ सेलोफेन हो सकता है. ठीक है, अब इस तरफ क्या है? सॉल्वेंट है. इस तरफ क्या है? आपका सपोज सॉल्वेंट है ना, और इधर क्या है? सॉल्यूशन. इधर क्या है हमारा? सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन कैसे बना है आपका? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं. छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं. छोटे छोटे होल्स होते हैं. इस मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? छोटे छोटे हमारे होल्स होते हैं. अब ये होल्स जो होते हैं बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं. आप अपनी नेक्ड आई से, मतलब नेक्ड आई से हम इन होल्स को नहीं देख सकते, ये माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं. बहुत छोटे छोटे आपके ये होल्स होते हैं. ठीक है, अब ये जो हमारे होल्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? ये हिंडर करते हैं. हिंडर मतलब रोकते हैं बिग पार्टिकल्स को. ये क्या करते हैं? डू नॉट अलाउ big particles to pass through it, to pass through it. बड़े बड़े पार्टिकल्स को ये पास होने से रोकते हैं. अब बेसिकली बड़े पार्टिकल्स क्या होते हैं? सॉल्यूट. तो बेसिकली ये क्या करते हैं? सॉल्यूट की मूवमेंट को हिंडर करते हैं. तो हिंडर सॉल्यूट. ठीक है, सॉल्यूट को मूव, इसके अक्रॉस मूव करने से रोकते हैं. तो इसका मतलब ये जो मेम्ब्रेन है सॉल्वेंट को अलाउ करती है, लेकिन क्योंकि सॉल्वेंट के वाटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे हो गए. देखो जैसे आपने वाटर में सॉल्ट डाला,
ठीक, वाटर में आपने क्या डाला, सॉल्ट डाला, तो वाटर का पार्टिकल एक लेंगे और एक सॉल्ट का पार्टिकल लेंगे, तो सॉल्ट का पार्टिकल बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर के पार्टिकल से। तो इस मेम्ब्रेन से वाटर के पार्टिकल्स पास हो गए, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास हो सकते हैं लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये जो मेम्ब्रेन है ये हर किसी को अपने थ्रू पास होने की परमिशन नहीं दे रही है, कुछ पार्टिकल्स को पास होने की परमिशन देती है और कुछ को नहीं देती है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि पूरी परमिशन, जैसे गेट है आपका, आपके घर का गेट है, अगर गेट नहीं है, ठीक है, गेट नहीं है, ठीक है, तो आप कोई भी घर के अंदर आ सकता है, एवरीवन इज अलाउड, ठीक है, अब आपने गेट लगाया और वो भी केवल वही लोग आ सकते हैं जिनको पासवर्ड मालूम, ठीक है, तो आपने परमिशन तो दी है बट सबको परमिशन नहीं दी है, सेमी परमिशन। इसी तरीके से इसके अक्रॉस सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्रॉस नहीं कर सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट के कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या हुआ, बिग मॉलिक्यूल्स को ये हिंडर करता है, बिग मॉलिक्यूल्स को ये हिंडर करता है और जो स्मॉल बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये अपने थ्रू पास कर देता है, ठीक। अब यहाँ पे होता क्या है, ऑस्मोसिस कैसे होता है, देखो, जब आपका ये है तो अब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं और यहाँ केवल सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल थे वो इधर से इधर क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, इसके थ्रू पास कर जाएंगे, इधर से इधर मूव कर जाएंगे और ये जो मूवमेंट, क्या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर प्योर सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट to the solution through semi-permeable membrane is called osmosis। ये आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ये आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट। तो आपका क्या हो रहा है, देखो, प्योर सॉल्वेंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव किसकी तरफ मूव कर रहा है, सॉल्यूशन की तरफ, किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है, किसके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं, फ्लो फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, फ्लो फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑस्मोसिस कब तक होता रहेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता, जब तक कि हमारा इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता तब तक ये ऑस्मोसिस चलता रहेगा। ऑस्मोसिस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता है, तब तक हमारा ये चलता रहेगा। अच्छा, अब ये जो ऑस्मोसिस वाला कॉन्सेप्ट है, अब देखिए, एक चीज आप कंसंट्रेशन वाइज अगर आप लेके चले, ठीक है, अब जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम सॉल्यूट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सॉल्यूट की। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूट है ही नहीं, तो ये क्या हो गया आपका, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, एक चीज और बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये भी हमारा क्या हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। क्या हो गया आपका, ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम अपने सेल की बात करें, ठीक है, हम क्या बात करें, अपने सेल की बात करें, अच्छा, इक्विलिब्रियम कैसे आता है वो भी आई विल टेल यू कि कैसे इक्विलिब्रियम आता है। सपोज हमारा जो बॉडी का सेल होता है,
जो हमारा बॉडी सेल होता है, सेल जो होता है उसमें कितना होता है 0.9% ऑफ NaCl होता है। कितना होता है हमारे सेल, बॉडी के सेल में कितना होता है 0.9% ऑफ NaCl होता है ब्लड सेल में। ठीक है, हमारा जो ब्लड सेल होता है कितना होता है। अब सपोज ये हमारा एक ब्लड सेल है, ये हमारा क्या है ब्लड सेल है, क्या है ये ब्लड सेल। ठीक, ये हमारा ब्लड सेल है। अब इसमें NaCl का कंसंट्रेशन कितना है 0.9%। कितना है 0.9% NaCl है। ठीक है, अब इसको हमने एक सॉल्यूशन में रखा, बाहर एक सॉल्यूशन है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन पता है ना सबको क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन ऑफ NaCl, नमक का घोल। ठीक है, NaCl जो आप मिलाते हैं वो दैट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। तो कभी भी व्हेनेवर द वर्ड इज यूज्ड ब्राइन दैट यू विल गेट टू नो। तो ये आपका एक, इसको सॉल्यूशन में रखिए। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्यूशन में रख दिया। अब इसमें जो सॉल्ट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है मोर देन 0.9%। क्या है मोर देन 0.9% NaCl है। ठीक, ओके। अच्छा, अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कहां पे कम है, अब सेल के अंदर कम है, सेल के अंदर कम है। तो जो इसमें से सॉल्वेंट है, तो क्या यहां पे क्या होगा, सॉल्वेंट विल फ्लो। अब सॉल्वेंट में क्या होता है, ब्लड में वाटर ही होता है, तो सॉल्वेंट विल फ्लो आउट ऑफ द सेल। सॉल्वेंट विल फ्लो आउट ऑफ द सेल। यहां पे सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है। सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर। तो सॉल्वेंट विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, ये क्या हो जाएगा आउट ऑफ द सेल। ठीक है, अब जब उसमें से वाटर निकलना शुरू हो जाएगा, सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। तो thus सेल विल श्रिंक। अब देखो, अब आई टोल्ड यू दैट कि ये प्रोसेस कब तक होता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, अभी तो ये आपको समझ में आ गया, सेल श्रिंक हो गया, अभी हम डिस्कस करेंगे ये भी। अब सपोज फिर से ये आपका ब्राइन सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या है ब्राइन सॉल्यूशन, इसमें हमने एक सेल डाल दिया। ठीक है, ब्लड सेल, क्या है ब्लड सेल, 0.9% क्या है इसमें NaCl है, और इसमें भी जो NaCl है वो कितना है 0.9% ऑफ NaCl है, 0.9% ऑफ NaCl। ठीक है, अब देखो दोनों का जो कंसंट्रेशन है, दोनों में ही NaCl का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो सेल कैसा रहेगा, सेल विल रिमेन सेम। क्या, इट विल रिमेन इंटैक्ट, जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि ना ही कुछ अंदर फ्लो होगा ना ही बाहर। या फिर ये कह सकते हो जितना सॉल्वेंट अंदर जाएगा उतना ही सॉल्वेंट बाहर निकलेगा। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अच्छा, तो अब यहां पे ये कब तक श्रिंक करता रहेगा, जब तक कि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन के बराबर नहीं बनता। अब देखो हो क्या रहा है, कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है, लेट मी शो यू। देखो जब हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, जब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्मोसिस, तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये आपका क्या है सॉल्यूशन, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या है, सपोज NaCl है, मान लो X, ऐसे लो कोई भी एक ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें क्या है 10 मोल ऑफ NaCl है। ठीक है, और 1000 लीटर 1000 ml, 1 मोल ऑफ NaCl है और 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट है, 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ये है, इसमें कितना है 1.5 मोल ऑफ NaCl है, और यहां पे आपका कितना है 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट है।
ठीक, ये पूरा आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दोनों सॉल्यूशन सेपरेटेड है। ये आपकी क्या हो गई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या चीज किधर से किधर फ्लो करेगी, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है 1/1, यहाँ पे क्या है 1.5/1। अगर हम कंसंट्रेशन लें मोलैरिटी वाइज, कैसे भी ले सकते हैं, तो मोलैरिटी वाइज कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 1.5/1 और ये 1/1, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है 1.5, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है 1। तो हमने क्या देखा, कहां से फ्लो करेगा, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो और फ्लो क्या करेगा, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट इधर से इधर फ्लो करेगा, इधर से इधर फ्लो करेगा। अब देखिए यहां पे 1000 ml था, ठीक, जब फ्लो होना शुरू होगा, सपोज यहां पे कितना हो गया 900 ml हो गया, यहां कितना हो गया 900 ml हो गया, ठीक, और तो फिर यहां कितना हो जाएगा 1100 ml। हाँ, अब यहां की सिचुएशन क्या हो गई, 1/0.9, यहां का कंसंट्रेशन क्या हो गया, पहले क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था 1/1, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था 1/1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, अब थोड़ी देर के बाद यहां पे क्या हो गया 1/0.9, और यहां पे इनिशियली क्या था 1.5/1, और अब क्या हो गया 1.5/1। तो देखो ये वाला कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। और जब ऐसे ये इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता रहेगा और इसका इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट कम होता जाएगा और यहाँ पे बढ़ता जाएगा। एंड द टाइम जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा तब ऑस्मोसिस रुक जाएगा, एंड दैट इज when we acquire the equilibrium condition, that is when we acquire the equilibrium condition। तो again let me explain you, हमेशा फिर से याद रखना मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, ऑस्मोसिस में क्या मूव करता है, सॉल्वेंट मूव करता है। क्यों, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के नहीं। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और सॉल्वेंट के क्या होते हैं, छोटे। बहुत ठीक, अब सॉल्वेंट मूव करेगा। देखो दो चीज है, अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे है, मतलब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, कम। यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, मतलब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। देखो हमने क्या पढ़ा है, कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो करेगी, जैसे एक ए पर्सन है, बी पर्सन है, ए के पास ज्यादा पैसे हैं, बी के पास कम है, तो कैसे फ्लो होगा, ए से ऐसे फ्लो होगा, ठीक, हाई से लो। अब यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट हाई से लो फ्लो कर रहा है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन। बट अगर हम सॉल्यूट, क्योंकि हम जो कंसंट्रेशन लेते हैं सॉल्यूट के हिसाब से लेते हैं, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ फ्लो करेगा, और फ्लो कौन करेगा, सॉल्वेंट फ्लो करेगा। कौन फ्लो करेगा, सॉल्वेंट फ्लो करेगा। ठीक है, कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग सेल की बात करते हैं। ठीक है, इसी में एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक और ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा फिर से सेल है एक, ठीक है, इसमें वही बॉडी सेल, ब्लड सेल विद 0.9% क्या NaCl कंसंट्रेशन है, और ये है आपका सॉल्यूशन है। इसमें जो अब जो है इसका ये क्या है, लेस देन 0.9%। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, लेस देन 0.9% है, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम, और ये कंसंट्रेशन क्या हो गया, सॉल्यूट का ज्यादा। तो कैसे फ्लो हो जाएगा, ऐसे क्या फ्लो करेगा,
वाटर या सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर लिख लो चाहे सॉल्वेंट लिख लो, इधर यू कैन राइट, मतलब क्योंकि बॉडी में हमारा जो ब्लड में होता है मेन क्या होता है, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर विल फ्लो, यहाँ पे वाटर विल फ्लो इनटू द सेल। तो आपका सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल स्वेल, सूद थोड़ा फूल जाएगा, तो सेल आपका क्या हो जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा। ठीक है, और ये वही सेम कहानी कब तक चलेगा, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता है। देखो अब जैसे सॉल्वेंट यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, तो इसमें सॉल्यूट का, इसमें से निकल रहा है सॉल्वेंट, तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसमें आ रहा है सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये तीन कंडीशन है। तो जब ये वाली जो कंडीशन होती है जिसमें जो आपका ब्लड सेल है, ब्लड सेल श्रिंक कर जाती है, क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है। क्यों श्रिंक कर जाती है, क्योंकि इसको हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें नमक 0.9% NaCl है सेल के अंदर, और हमने इसको जिस सॉल्यूशन में रखा है उसमें 0.9% से ज्यादा है। तो ये वाला इस टाइप का जो कंडीशन होती है, ये वाला जो सॉल्यूशन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। अगर आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है अगर ब्लड सेल को हाइपरटोनिक में रखा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, तो क्या होगा, तो आप लोग कई बार स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमेशा याद रखना, हाइपरटोनिक जब आपको गुस्सा आता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, ये पर्सन हाइपर हो गया है। तो हाइपर जब आप होते हैं तो आपके अंदर से एनर्जी क्या होती है, निकलती है। हाइपर जब होता है तो एनर्जी, गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा रेडिएट हो रही है। तो इसीलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर से सॉल्वेंट निकलेगा, हमेशा याद रखना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर से सॉल्यूशन निकलेगा, सॉरी सेल के अंदर से सॉल्वेंट बाहर निकलेगा, तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, श्रिंक। हाइपर हो गया मतलब निकल रहा है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल अपने अंदर से सॉल्वेंट या फिर वाटर क्या करेगा, रिलीज करेगा, और हमारा सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक, ये वाली जो कंडीशन सेल अप हो रहा है, ले रहा है, तो हाइपो हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो कैसा हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या होगा, आपका सेल स्वेल अप कर जाएगा। हाइपोटोनिक में हमारा क्या होगा, सेल स्वेल अप कर जाएगा, और हाइपोटोनिक में सेल क्यों कर जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट सेल के अंदर फ्लो होगा, सेल के अंदर फ्लो होगा। ठीक, और ये वाला समझ में आ गया होगा, सेम मतलब आइसोटोनिक। क्या हो गया, ये आइसोटोनिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, आइसोटोनिक। यहाँ पे सेल इंटैक्ट रहेगा, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन हमारे साथ प्रैक्टिकली कई बार होती है। जैसे कि अगर हम सी वाटर में नहा लें, सी वाटर में अगर आप जैसे सी वाटर में पड़े हैं, मतलब स्विम कर रहे हैं, यू आर टेकिंग बाथ, तो हमें लगता है कि हमें क्या होना चाहिए कि पानी के अंदर है, फिर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट जल्दी हो जाती है, और हम मतलब जो नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अरे हम तो पानी के अंदर हैं, तो हमारी बॉडी तो डिहाइड्रेट क्यों हो रही है। बट क्यों डिहाइड्रेट हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स का, ब्लड सेल्स का कंसंट्रेशन, ब्लड सेल्स में जो NaCl है वो कितना है, 0.9%, और जो सी वाटर है उसमें 0.9% से सॉल्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। 0.9% से क्या होता है, ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। तो जब हम सी वाटर में जाते हैं तो हमारी बॉडी से वाटर क्या होने लगता है, बाहर फ्लो होना शुरू हो जाता है। बाहर फ्लो होना शुरू हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। क्या हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। क्या हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। अच्छा, अब देखो जब हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, अब हम लोग इसी में क्या देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर
और रिवर्स ऑस्मोसिस देख लेंगे। बहुत ही सिंपल है। ये हमारा है, ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ये आपका प्योर सॉल्वेंट, ठीक। मतलब कि देखो प्योर सॉल्वेंट का मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जीरो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक। और यहाँ पे आपका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। ऊपर आपका दोनों तरफ क्या है, एटमॉस्फेरिक एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे भी लग रहा है और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे भी लग रहा है, दोनों पे सेम ही प्रेशर लग रहा है। अब आपका सॉल्वेंट कैसे मूव करेगा, सॉल्वेंट आपका कैसे मूव करेगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट ऐसे मूव करेगा। ये आपका सॉल्वेंट क्या है, ये आपका सॉल्वेंट क्या है, ठीक। अच्छा, सॉल्वेंट मूव करेगा तो इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हमें इसको रोकना है तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, पाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया पाई, ठीक है। अभी पाई बाद में आएगा, मतलब एक हमने प्रेशर लगा दिया और ये प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर कब तक इंक्रीज करेंगे, जब तक कि ये फ्लो रुक नहीं जाता, जब तक कि ये फ्लो रुक नहीं जाता, ठीक है। ये इधर से इधर का फ्लो क्या नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर, जब इधर से प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो इसको क्या करेगा, इसके फ्लो को रोकेगा। तो जिस प्रेशर पे, द प्रेशर एट विच ऑस्मोसिस स्टॉप्स, द प्रेशर एट विच ऑस्मोसिस स्टॉप्स इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। अब आप पूछोगे आर क्या है, आर हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट, क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 8.314, ये हम लोगों ने उसमें पढ़ी है, जूल पर केल्विन, ये हम लोगों ने पढ़ी है क्लास 11th में, ठीक है। और टी क्या है हमारा, टेम्परेचर, टी क्या है, टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका ये प्रोसेस हो रहा है। और सी क्या है, आपकी मोलैरिटी ही है, कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूले में लिखा होता है सीआरटी, तो यहाँ पे सी आपकी सिंपल मोलैरिटी है। तो अगर हमको लिखना हो कैसे लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू सी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब 2 N2, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऊपर नीचे भी इन लीटर्स, इनटू R इनटू T। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 अपॉन में M2, ये हो गया आपका M2 इनटू V, और यहाँ क्या आ जाएगा R इनटू T, ये हमारा क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे भी देखो, हम लोगों ने बोला था, आई टोल्ड यू दैट ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी नॉट ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो देखो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब जनरली जो हमारा सॉल्यूशन होता है ml में होता है, तो उसको हम कई बार अगर ml में दिया हुआ है तो ऊपर आप 1000 मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मिलीलीटर को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। तो पाई इज इक्वल टू, यू कैन टेक सी आर टी, सी क्या है आपकी मोलैरिटी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और ये हमारा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर एट विच द ऑस्मोसिस स्टॉप्स, क्या, और द ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड एट द सॉल्यूशन साइट एट विच फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या स्टॉप्स। वही आपका ऑस्मोसिस रोक दे तो आपका क्या आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वो आपका
हो जाएगा, ठीक है। वो प्रेशर जिस प्रेशर पे आपका ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रुक जाए, वो प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। अच्छा, अब इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करें तो वो प्रेशर अब ऑस्मोटिक नहीं रह जाएगा, मतलब बस जहां पे स्टॉप होता है वहीं पे, ठीक है। अब हम इस प्रेशर को और इंक्रीज कर रहे हैं, इस प्रेशर को बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर जाएंगे तो ये फ्लो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा शुरू हो जाएगा। अब सॉल्वेंट जो है, सॉल्यूशन क्या है आपका, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है, यही है ना हमारा सॉल्यूशन। अब पहले इधर से सॉल्वेंट उधर जा रहा था, अब सॉल्वेंट ऐसे आना शुरू हो जाएगा और ये हम लोग फोर्सफुली करवा रहे हैं। हाई प्रेशर इस तरफ दे दिया, अब पूरा सॉल्यूशन इस पे टकराएगा इस तरफ आके। अब ये आपकी क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये हमारी क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स को तो इधर आने देगी नहीं, तो सॉल्वेंट ही टकरा के इधर आ जाएगा क्योंकि हम इधर से प्रेशर दे रहे हैं। तो ये आपका देखो, पहले इधर से इधर जा रहा था तो क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस, अब ये उल्टा फ्लो होने लगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं किसमें, वाटर प्यूरिफायर में। किसमें, वाटर प्यूरिफायर में हम यही यूज करते हैं, क्योंकि जो आपका वाटर जो हमारा आता है, अब जो गवर्नमेंट से सप्लाई आता है जो वाटर, ठीक है, वो हमारा कई सारे आयंस, बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स्ड अप होती हैं, ठीक है। तो वो आपका सॉल्यूशन हो गया, उसमें सॉल्वेंट में वाटर हो गया और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, तो इधर से जब आप वो इलेक्ट्रिसिटी जब हम उसको लगाते हैं तो सेमी परमेबल सॉरी जब हम वो लगाते हैं, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो प्रेशर आता है, और ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा रहेगा हमेशा, ये याद रखना। ये वाला प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुक जाएगा, और जब आप प्रेशर ऑस्मोटिक के ऊपर करोगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा। तो हाई प्रेशर हम प्रोवाइड करते हैं, तो अब सॉल्यूशन है वाटर का सॉल्यूशन, तो वो इस पे टकराएगा और इधर सॉल्वेंट फ्लो होने लगेगा। अब हमारा सॉल्वेंट में क्या है, वाटर है, तो वाटर इधर फ्लो होता जाएगा और इधर हमें प्योर वाटर मिल जाएगा, बिना कोई आयंस जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स पीछे ही छूट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस किसमें यूज होता है, वाटर फिल्टर या फिर वाटर प्यूरिफायर में यूज होता है। ये तो क्या इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया। अब पहले भी क्या होता था, पहले भी जो हम लोग नहीं फिल्टर यूज करते थे, एक नीचे लगा हुआ है स्टील वाला, ऐसा करके होता था ना, एक ये स्टील वाला नीचे लगा हुआ है, ठीक है, और आपका ये एक ऊपर लगा हुआ होता था ऐसे करके, ठीक है, अब बीच में ऐसे करके इसमें ऐसे ऐसे होता था, ठीक है। इसमें हम वाटर भर देते थे और यहाँ से हम वाटर कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती थी। अब क्योंकि ये खाली है, ये ऊपर है, तो यहाँ से ऐसे करके प्रेशर पड़ता था, क्योंकि वेट भी है, तो ये धीरे धीरे पानी यहाँ से नीचे आ जाता था, और जो भी आपके पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट वाले वो पीछे रह जाते थे, और प्योर वाटर आपको यहाँ पे मिल जाता था, फिर आप वो पी लेते थे। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का। इसी के ऊपर एक कंपनी का नाम भी है आरओ, है ना, आरओ प्यूरिफायर। तो आरओ इज बिकॉज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके। तो ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट हो गया, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। अच्छा, अब हम एक चीज और देखेंगे, वो थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मास। क्या देखेंगे, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मास, और उसी में एक टर्म आएगा वेन हॉफ फैक्टर, वो अब हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में।